अच्छा, पर्टिकुलरली मईशत की अगर बात करें तो आपको पता ही है पेट्रोल की क्या सूरत हाल है, मज़ीद बढ़ने के अंदेशा खदशा सब कुछ जाहिर किया जा रहा था। बिजली के बिलों ने तो मार दिया है, लिटरली समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। और सब्सिक्वेंटली फिर सब कुछ महंगा होता है, बच्चों की स्कूल की फ़ी महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट के किराए महंगे हो जाते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और हमारे यहाँ वैसे मैं नोट कर रहा था, एक्सेप्ट फ्यू वॉल्ट कम्युनिटीज़ जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, चंद एक ही हैं वैसे, कराची में तो ज़्यादा हैं भी नहीं, उनके अलावा कोई निज़ाम नहीं है किसी भी बड़े स्कूल का स्कूल बस के थ्रू पिक एंड ड्रॉप का। हाँ, व्हाई इज दैट? वैसे आपको कितनी स्कूल बसेस, यू नो, प्रॉपर स्कूल बसेस नजर आ रही होती हैं? स्कूल बसेस जो कि स्कूल की बसेस होती हैं, नॉट एम्प्लॉयड, नॉट हायर्ड और रेंटेड बाय द पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो एक कोई बस या वैन वगैरह लगवा लेते हैं। नॉट मैनी यूनिवर्सिटीज वगैरह की आती हैं नजर, लेकिन स्कूलों की नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर ये बड़े बड़े स्कूल जो लिस्टेड स्कूल हैं, अगर यही निज़ाम शुरू करें और इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि अपना सिलसिला बना लें, तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। और आपको वैसे ही बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि 40 बच्चा जो 40 गाड़ियों में आ रहा है, अगर वो 40 बच्चा एक गाड़ी में आएगा तो कितना एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा। और अगर स्कूल्स ये प्रपोज करें आइडिया, तो पेरेंट्स वुड एक्चुअली लाइक इट, एंड आई थिंक दे कैन कम टू सम अंडरस्टैंडिंग वेयर दिस कुड बी डन। बहुत कुछ हैं स्कूल्स एक्चुअली जो ऐसे कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत कम। So this model needs to be utilized. अच्छा, मईशत की ही चूंकि हम बात करें, everything is connected to that, तो पाकिस्तान की मईशत आपको पता ही है कि संभलने का नाम तो ले ही नहीं रही। और IMF मुआहदे भी जो है ना, वो माशी इंडिकेटर्स को बेहतर करने में काफ़ी नाकामी है सो फार। ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत के बाद मईशत तेज़ी से नीचे की जानब जो है वो गामजन है, और निगरान हुकूमत का पहला अशराई मईशत पर बड़ा भारी भी साबित इस तरह हुआ। रोलिंग बॉल है जो डिसेंट पे छोड़ दी है किसी ने। डॉलर से पता चल गया होगा ना आपको कि डॉलर जो है वो रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, और कल ओपन मार्केट में $1 ₹6 इजाफे के बाद $312 का हो गया। मतलब हम पहले 200 की एंडिंग में थे ना, वो हमें डर था कि बस 300 ना क्रॉस हुआ वो ऊपर। ये हम वैसे स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन डॉलर के बारे में लोग कह रहे थे भाई दिसंबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा। दिसंबर नवंबर तो बहुत दूर है, मतलब तकरीबन 312-315 पे तो हम सितंबर में पहुंच गए हैं। हाँ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 63 पैसे बढ़ी। इंटरबैंक में कल डॉलर $299.64 पर बंद हुआ। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन ने इस मामले पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में मौक़िफ़ अपनाया कि डॉलर की डिमांड बेतहाशा बढ़ने के बायस रुपए की कदर गिर गई है। लोगों ने डॉलर खरीद कर घरों में रखे हुए हैं। दरामदात बढ़ने के बायस LCs खोलने के लिए डॉलर की कीमत बढ़ी है। डॉलर कंट्रोल करने में वक्त लग सकता है। सब जानते हैं डॉलर बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल की कीमतों पर भी इसका असर नज़र आता है। IMF मुआहदे के बाद उम्मीद थी कि डॉलर काबू में आ जाएगा, लेकिन जिस रफ्तार से डॉलर ऊपर जा रहा है, इस पूरी सूरत हाल में निगरान हुकूमत चुप साधे बैठी है। कल हमारे पास निगरान वज़ीर इत्तलात थे और हम कह रहे थे कि भाई निगरान वज़ीर ख़जाना को कहें ज़रा सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दें, आवाम के सवालों का जवाब दें, ज़रा आएँ और बताएं कि अचानक से एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ है कि सब कुछ तितर बितर सा होता हुआ नजर आ रहा है। जवाब हमें तब भी कोई खास आवाम के साथ मईशतदानों के लिए अलग परेशानी है। सो ये सारा मामला है। हम ज़रा आवाम की नब्ज़ समझने के लिए अपने साथी रियाज आंडी की तरफ जाएंगे और उनसे जानेंगे कि अब तो निगरान हुकूमत बन गई है, लोगों की ज़िंदगी पहले भी बहुत मुश्किल थी, लोग अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। रियाज, तो मुझे लग रहा था किसी पार्क में है मौजूद, सुबह सुबह मैंने देखा था। रियाज बताएं जरा, व्हाट्स द सेंस आउट एंड अबाउट? अच्छा, रियाज जो है ना वो बहुत इंजॉयज ले रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी जगह पहुंचे हुए हैं और लग रहा है कि बड़े अच्छे मौसम में है। और कराची में तो आपको पता है मौसम अच्छा भी है। रियाज, आवाज आ रही है? हम राब्ता कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल लग रहा है वो ही डज वांट के उनके साथ राब्ता हो। योगा शुरू करती है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो इधर उधर देख रहे थे और मौसम भी तो हमने पहले ही बता दिया। और वो परिंदे इधर उधर ताक रहे हैं और कबूतरों को दाना डालकर अब सुकून कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे ये बात है कि हालात जो भी हो ना, वी नीड टू स्माइल एंड किसी तरीके से हमें कोई ना कोई छोटी छोटी खुशियां जो हैं वो ढूंढनी पड़ेंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक कुछ बात बता रही थी, मतलब बात पे तो पहुंचने देना। जैसे हमारी मीम मार्केट जो है ना, आज सुबह सुबह मैंने एक मीम देखा, वो मार्केट ही हुई ना, तो मीम्स बन रहे होते हैं ऑल दैट। तो उसमें एक बंदा था, वो अपना इलेक्ट्रिक बिल देने गया हुआ है, तो वो उस काउंटर पे खड़ा है, नीचे पूरा
लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक बिल, एंड द पर्सन इज ओनली इन हिज इनर वेयर, मतलब उसने लिटरली अपने कपड़े भी बेच दिए हैं या उसके पास कुछ भी नहीं रहा और वो बिजली का बिल दे रहा है। और एक्चुअली लोग जब बता रहे होते हैं कि जी हमारा क्या हाल है और आज क्या बिल आ गया और ये महीना किस तरह चल रहा है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ भी नहीं रहा, वी रियली हैव नथिंग, कि वो बंदा अपने इनर वेयर में खड़ा हुआ काउंटर पे पैसे दे रहा होता है। अच्छा, रील से बात आई, अब एक नई लैंग्वेज में ऐसे कहता हूँ, लिटरली दिस इज अ न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यू नो, देयर आर फ्रेंड्स दैट you are in touch with daily, but you don't call them, you don't send a text message, you just share reels and memes, and that's the whole conversation. हाँ, वैसे that's true. रियाज, हम बहुत आगे निकल गए हैं बातों में, आपको इस वक्त हमारी आवाज आ रही है? आप भी चलते चलते आगे चले गए थे। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, लवली बातें मैं सुन रहा हूँ। तो रियाज, अब बताइएगा, हम लोगों की मुश्किलात की बात कर रहे थे, आप सारा दिन रिपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर माशी मुश्किलात लोगों की जानने की कोशिश करते हैं। हाउ आर पीपल मेकिंग बोथ एंड्स मीट? अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की फिर सुनगुन है कि बढ़ सकता है, बिजली के बिल बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, निगरान हुकूमत है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, इट्स नॉट टोटलिटी कि अगर एक ही पिक्चर को आप पूरी सोसाइटी के ऊपर जो है आप उसको भेज देंगे, एक ऐसा फिल्टर नहीं है। कुछ लोग हैं बहुत मुश्किल है उनके लिए, आई मीन इम्पॉसिबल, एंड कुछ है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ है और महंगा कर दो हम कर लेंगे। तो जो वेल्थ क्रिएशन है वो इतना स्क्वीज हो रहा है एक खास तबके की तरफ कि वो दूसरा एंड जो है वो बिल्कुल मुतासिर हो रहा है। क्या वजह है? बिकॉज हम जो है प्रोड्यूस नहीं करते, अब तक जो है हम मांग कर अपनी मईशत को चलाना समझे हैं, और अब उसमें वो कर्ज ले लेके वो स्नोबॉल इतना बड़ा हो गया है कि अब हमें अपनी सूद के लिए तकरीबन 9,000 अरब रुपया चाहिए, जो हमारी टोटल टैक्स आमदनी भी नहीं है। तो हम बिल्कुल एक ट्रैप के अंदर है और उसकी वजह से चल रहा है। क्या हो सकता है? यस, एक दुनिया को जो पैसा कर्ज ले की सूरत में आप लेते हैं, दूसरा तरीका यह है कि आप दुनिया को चीजें बेचें और उनसे करें। ये बात हमेशा होती है, एंड वी हैव बहुत सारा पोटेंशियल है, इतने सारे लोग हैं, यंग लोग हैं जिनको काम चाहिए, दुनिया को खाना चाहिए। 8 अरब की दुनिया की आबादी है, हम 1 अरब आबादी का अगर खाना उगाएं तो क्या पॉसिबल है? ये प्लान हो सकते हैं, बट बिकॉज फोकस नहीं है तो डिफिकल्ट है। तो एक तो बात है जी, प्रॉब्लम ये है कि ये जो टर्म है ना पोटेंशियल, ये भी रेजिलिएंट की तरह अब हमें अपनी किताब से इसलिए आउट कर देना चाहिए बिकॉज वी आर नॉट रियली यूटिलाइजिंग दैट पोटेंशियल। हम पोटेंशियल की बात करते रहते हैं। वेरी राइट। लेकिन मैं इसके साथ ये भी शामिल करना चाहूंगा कि इस वक्त जो एक फंड की आपने कोशिश की है वो इसीलिए की है। मेरी जो बिजनेसमैन से बात होती है, उनसे पूछा कि क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, तो ये कहा कि जब आर्मी की जा रहे थे मुल्कों में, मिल रहे थे लोगों के साथ, तो वो कहते थे हम आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं, आपकी सियासी क़यादत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन ये भी बड़ा पुराना किस्सा हो गया। खैर, इससे भी वी नीड टू मूव ऑन। अब रियाज, ये बताइएगा, ब्रीफली ये बता दें कि डॉलर क्यों इतना बेकाबू हुआ है? गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते में ओपन मार्केट में तो पता नहीं कहाँ 312 तक कल क्लोज हुआ था। सो इस पे ये फॉरेक्स वाले ये क्या कहते हैं? तो आपने जब उसे काबू में रखा था तो आपने अपनी इंपोर्ट को भी काबू कर लिया था, आपने उसे काट दिया था बिल्कुल। तो लोग कहते हैं पैम्पर नहीं है, बाहर से जितनी चीजें आ रही वो शॉर्ट हो गई थी, अब आपने उसको खोल दिया है। और कहाँ तो पिछले महीने का जो डेफिसिट है वो 80 करोड़ हो गया, यानी 80 अरब का खसारा है। मतलब ये है कि मेरी जेब में जो पैसे थे वो सारे खर्च हो गए, फिर मुझे किसी और से 80 करोड़ डॉलर और लेना पड़े अपनी पेमेंट के लिए। उससे 1 महीना पहले जाते हैं तो मैं इतनी कंट्रोल कर लिया था मैंने अपनी इंपोर्ट को कि सारे पेमेंट करने के बाद मेरी जेब में 30 करोड़ डॉलर था। तो ये बेसिकली फर्क है। जब IMF की शर्त में आपने इसे खोला है तो हर कोई जो है वो सब कुछ मंगवाना चाहता है, वही पार्टी है, वही बोल है, जो कोई जो है ना पंच पोल है उसको हटाना नहीं चाह रहा, तो पार्टी इज ऑन। तो वही कंजम्पशन वाली जो ग्रोथ है, इसको ट्रांसलेट कैसे करना है? सिंपल ये है कि हम इसको उधार लेते हैं और मईशत चलाते हैं। इस मॉडल को हमने ये करना है कि दुनिया को बेचना है, उससे पैसे कमाना है और उससे चलना है। दोनों सूरतों में पैसे बाहर से आते हैं, एंड बस यही ट्रिक है जिसके ऊपर वर्क करना। ये तो निज़ाम है, पता नहीं कब ठीक होगा। थैंक यू, एंजॉय योर स्ट्रोल इन द पार्क।